कॉजेटिव की। अब कॉजेटिव क्या, अब देखिएगा मैंने पहले ही बता दिया आपको परिभाषा से, अब एक एक करके पूरे टेंस तक ले चलूंगा, इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप छोड़ पकड़ करेंगे, बीच में आएंगे, कहीं और चले जाएंगे, फिर चीजें समझ में नहीं आती। और इतनी डेप्थ में पूरी इंग्लिश कोई नहीं पढ़ाएगा, यूट्यूब पे कहीं मौजूद ही नहीं है, और इतनी डेप्थ में है ही नहीं, इसलिए फायदा उठा लीजिए। देखिएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, बिल्कुल नॉर्मल वाला, और प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव वाला। अब दोनों के स्ट्रक्चर को मैं आप लोगों को बताते चलूंगा एक एक करके, देखिएगा। अब जरा थोड़ा सा ध्यान ये और दीजिएगा, जो मैंने एक कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताया उस पर फिर ध्यान दीजिएगा। जैसे देखो, मुझे बोलना है कि मैं मैसेज भेजता हूं, आई सेंड मैसेज, आई सेंड अ मैसेज। अब मुझे बोलना है मैं मैसेज भिजवाता हूं, सो आई गेट अ मैसेज सेंड। अब इतना तो हो गया कि मैं मैसेज भिजवाता हूं, किसके द्वारा भिजवाता हूं, किसके थ्रू भिजवाता हूं। जैसे मैं राम से मैसेज भिजवाता हूं, मैं खुद थोड़ी ना भेजता हूं, मैं राम से मैसेज। और जब भी ये से आ गया, राम से, मोहन से, मेरे पापा से, टीचर से, है ना, कोई भी से आ गया, तो आपको बाय लगा के ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। जैसे मैं राम से मैसेज भिजवाता हूं, सो आई गेट अ मैसेज सेंट, मैसेज सेंट है ना, ये आएगा हाँ थर्ड फॉर्म, आई गेट अ मैसेज सेंट बाय, अब यहां पर लिखेंगे आप राम। रोहन मुझसे कपड़े धुलवाता है, मुझसे, सो हम बोलेंगे रोहन गेट्स द क्लॉथ्स वॉश्ड। अब रोहन कपड़े धुलवाता है, यहां तक देखिए, रोहन गेट्स द क्लॉथ्स वॉश्ड, रोहन कपड़े धुलवाता मुझसे, तो हम लिख लेंगे बाय मी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम। मैं पढ़ाते वक्त इसकी डिटेल भी आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है, मैं इसकी डिटेल बताते हुए चलूंगा ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए, कोई डाउट ही ना बचे, ठीक है। देखिएगा फिर एक एग्जांपल फिर बताता हूं। जैसे देखिए, राधा सब्जियां बेचती है, राधा सेल्स वेजिटेबल्स। अब ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, राधा सब्जियां बेचती है, राधा सेल्स वेजिटेबल। अगर मैं ये बोलूं कि मैं राधा से सब्जियां बिकवाता हूं, राधा खुद नहीं बेचती है, मैं उससे सब्जियां बिकवाता हूं, सो आई गेट द वेजिटेबल्स, आई गेट द वेजिटेबल्स सोल्ड। अब इसके बाद बाय राधा, कैसे बना देखिए, मैं राधा से सब्जियां बिकवाता हूं, आई गेट द वेजिटेबल सोल्ड बाय राधा। फिर एक सेंटेंस लीजिएगा, जैसे वह मैसेज डिलीट करता है, ही डिलीट्स मैसेज। अगर मैं ये बोलूं कि मैं उससे मैसेज डिलीट करवाता हूं, वो थोड़ी ना करता, मैं उससे मैसेज डिलीट करवाता हूं, सो आई गेट अ मैसेज डिलीटेड बाय, उससे, बाय हिम। अब ही का मतलब होता है कोई सब्जेक्ट, लेकिन उसको ऑब्जेक्टिव केस में लगाना है तो ही नहीं लगा सकते, उसको हिम लगाएंगे, सो आई गेट अ मैसेज डिलीटेड बाय हिम। तो ये दोस्तों बनाने का तरीका है जो मैंने आपको सुपरफिशियली बताया। अब टेंस पढ़ाते वक्त हर एक चीज आपको क्लियर बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब ये हमारा टेंस है, अब ये हमारा शुरुआत हो रही है पॉजिटिव टेंस की। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा सबसे पहले टेंस और फिर उसके बाद पॉजिटिव टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, टेंस पर भी ध्यान दीजिएगा। वैसे तो मैं टेंस से रिलेटेड एक वीडियो अलग बनाने वाला हूं, लेकिन चूंकि पॉजिटिव आ रहा है तो उसको समझाने के लिए मुझे टेंस भी समझाते हुए चलना पड़ेगा। अब हमारा टेंस होते हैं 12 तरह के, ये हम जानते हैं, है ना। 3 सिंपल टेंस होते हैं, 3 कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, 3 परफेक्ट टेंस होते हैं और 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। ये हमको पता है, हाँ या ना, यस, ये हमको पता है। अब उसके आगे बात करेंगे। 3 सिंपल कौन कौन से, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल। इसी को इंडेफिनिट बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट। 3 कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। 3 परफेक्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 हर एक टेंस को पहले टेंस समझाऊंगा, फिर उसका कॉजेटिव समझाऊंगा, दोनों के अफर्मेटिव समझाऊंगा। और अगर आपको ऐसा लगा कि सर हमको 5 सीखने हैं,
अफर्मेटिव नहीं, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, WH पैटर्न भी और हु पैटर्न भी। तो आप मुझे बताइएगा, मैं पूरा पढ़ाते हुए चलूंगा, लेकिन आपकी सहमति जरूरी है। अगर आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो मैं डेप्थ में पढ़ाने के लिए तैयार हूं, लेकिन डेप्थ में चीजें पढ़ने के लिए समय की जरूरत होती है। और अगर आप बोलेंगे सर डेप्थ में पढ़ाओ तो हर एक चीज में क्लियर करूंगा, तो आज मैं सिर्फ आपको अफर्मेटिव 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 सेंटेंस सिखाऊंगा ताकि आपको सेंटेंस बनाना आ जाए। और जब आपको सेंटेंस बनाना आ जाए तब आप अगर मुझे कहेंगे कि सर पांचों पैटर्न पढ़ाइए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न, सब पढ़ा दूंगा मैं। इज इट ओके? देखिएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, करता कोई काम करता है। जैसे अब ये सिंपल टेंस है ना, देखिए मैं बाजार जाता हूं, वह खाना खाता है, मैं उससे बात करता हूं, वह मुझे पढ़ाता है, रोहन दरवाजा खोलता है, मैं खिड़की बंद करता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आप अंग्रेजी सीखते हैं, बारिश होती है, बिजली कड़कड़ाती है, फूल खिलते हैं, मैं आपको डराता हूं, आप डरते हो, वह मुझे गाली देता है, मैं उसकी इंसल्ट करता हूं, वह मुझे बदनाम करता है, वह मुझे ब्लैकमेल करती है, मैं मैसेज भेजता हूं, आप रिप्लाई करते हो, मैं वीडियो शूट करता हूं, आप मुझे सुनते हो, मैं कहानी सुनाता हूं, राम रावण को मारता है, रावण सीता माता को किडनैप करता है, रावण मरता है, मैं बाहुबली मूवी देखता हूं, कटप्पा बाहुबली को मारता है, बाहुबली कटप्पा को माफ कर देता है, मैं आपको समझाता हूं, मम्मी पानी भरती है। तो करता कोई काम करता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बाजार जाता हूं तो सेंटेंस बनता है मैं मतलब आई, सब्जेक्ट, और उसके बाद जाना मतलब गो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहां पर एक रूल है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस या आईएस लगाते हैं, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे मैं बाजार जाता हूं, सो आई गो टू मार्केट। राधा बाजार जाती है, सो राधा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी विल कनेक्ट एस, ईएस और आईएस विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे राधा बाजार जाती है, सो राधा गोज टू मार्केट। देखिए मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मनीष सर पढ़ाते हैं, मनीष सर टीचेस। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, राम इंग्लिश बोलता है, राम स्पीक्स इंग्लिश। तुम इंग्लिश सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश। रोहन इंग्लिश सीखता है, रोहन लर्न्स इंग्लिश। हम प्रैक्टिस करते हैं, वी प्रैक्टिस, रोहन प्रैक्टिस करता है, रोहन प्रैक्टिसेस। तो अगर हमारे यहां सब्जेक्ट होंगे प्लूरल तो हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट होंगे सिंगुलर तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस या आईएस लगाते हैं। जब मैंने टेंस के वीडियोस बनाए तो मैंने वहां पर ये सब चीजें डेप्थ में समझाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन चीजों को देखेंगे, उससे क्या होगा है ना, उससे होगा क्या, आपकी चीजें क्लियर होगी। तो अब इसी के आधार पर मैं आपको पॉजिटिव समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बाजार जाता हूं, सो आई गो टू मार्केट। राम यहां आता है, राम कम्स हियर। मैं आपको समझाता हूं, आई एक्सप्लेन यू। रोहन मुझसे बात करता है, सो रोहन टॉक्स टू मी। मैं फिर आपको बता दूं, पॉजिटिव वर्ब हर एक वर्ब से नहीं बनती। जैसे अगर मुझे बोलना है जाना, अब गो, अब आप बोलेंगे सर गो का पॉजिटिव वर्ब बना के बताओ, वो बनती नहीं है। अब जैसे बोलना है कम, कम का मतलब होता है आना, तो अब कम की पॉजिटिव वर्ब बनाओ तो बनती नहीं है। तो वो ये जो पॉजिटिव वर्ब है ये मैं घर बैठ के नहीं बना रहा हूं, इंग्लिश लैंग्वेज में जो नियम बताए गए हैं उसी के आधार पर हमको बताना होता है। पढ़ाते वक्त मैं बहुत बार बच्चों से बातें शेयर करता हूं, इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज, we are the follower of this language, we are not the maker, and if we are not the maker of this language, so we cannot make different rule in this language. Whatever the rules are here in this language, we have to only follow those rules. हम लोग अपने रूल्स नहीं बना सकते, जो रूल्स बने हुए हैं उसी को फॉलो करना है। तो बहुत सारे वर्ब्स का पॉजिटिव नहीं बनता, जैसे कम, गो, इनका नहीं बनता। तो जिनका बनता है, बहुत सारी वर्ब्स है जिनका बनता है, मैं उन्हीं में सिखाऊंगा। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, सो आई प्ले क्रिकेट। अब देखिए, करता कोई काम करता है तो वो टेंस है, लेकिन करता कोई काम करवाता है, जैसे करता किसी और से काम करवाता है। जैसे राम क्रिकेट खिलवाता है, खुद नहीं खेलता, राम क्रिकेट खिलवाता है। देखिए मैं कुर्सी तोड़ता हूं, टेंस, मैं कुर्सी तोड़वाता हूं, पॉजिटिव। प्रेजेंट सिंपल का ही पॉजिटिव है ना। स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मनीष सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सो ये इसमें आएगा। मनीष सर अंग्रेजी पढ़वाते हैं तो वो इसमें आएगा। मैं गाना गाता हूं तो ये इसमें आएगा, और मैं गाना गवाता हूं तो इसमें आएगा। रोहन डांस परफॉर्म करता है, वो इसमें आएगा। रोहन डांस परफॉर्म करवाता है
तो वो इसमें आएगा। अब बना बनाकर देखते हैं, जरा देखिएगा। मुझे बोलना है मैं लेटर लिखता हूं, सो आई राइट अ लेटर। सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, उसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं लेटर लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। अब मुझे बोलना मैं लेटर लिखवाता हूं, तो हम क्या बोलेंगे, आई गेट अ लेटर रिटन। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे आ रहा है कि मैं लेटर लिखवाता हूं तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर से इतना बनेगा। लेकिन अगर मैं किसी और से लेटर लिखवाता हूं और उसका नाम भी आ रहा है तो मैं इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करूंगा, बाय और ऑब्जेक्टिव केस जोड़ दूंगा। कैसे, जरा समझिएगा। मैं लेटर लिखवाता हूं, आई गेट अ लेटर रिटन। और अगर मुझे ऐसे बोलना है कि मैं राम से लेटर लिखवाता हूं, सो आई गेट अ लेटर रिटन बाय राम। यहां पर समझने वाली बात यह है कि मैंने यहां गेट और गेट्स लगाया हुआ है। तो गेट और गेट्स मतलब क्या, जैसे सब्जेक्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंग गेट और गेट्स लगते हैं। अगर सब्जेक्ट आते हैं प्लूरल, अगर सब्जेक्ट आए प्लूरल तो आपको लगाना है गेट, और अगर सब्जेक्ट आते हैं सिंगुलर तो आपको लगाना है गेट्स। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे मैं लेटर लिखता हूं तो हम बोलते हैं आई राइट लेटर। मैं लेटर लिखवाता हूं, सो आई, फिर उसके साथ लगेगा गेट, आई गेट अ लेटर, ऑब्जेक्ट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन। सो आई गेट अ लेटर रिटन। मुझे अगर बोलना है मैं राम से लेटर लिखवाता हूं, अब राम से भी आ गया तो राम से के लिए बाद में बाय राम लगाना होगा। सो आई गेट अ लेटर रिटन बाय राम। देखिए, राधा मैसेज भेजती है, क्या सेंटेंस बनेगा, राधा सेंड्स मैसेज, यही बना। अब मुझे बोलना है कॉजेटिव, राधा मैसेज भिजवाती है। सो राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लगेगा गेट्स, राधा गेट्स अ मैसेज सेंट। राधा गेट्स अ मैसेज सेंट। राधा मुझसे मैसेज भिजवाती है, राधा गेट्स अ मैसेज सेंट बाय मी। राधा गेट्स अ मैसेज सेंट बाय मी। फिर जरा देखिएगा, इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर करता है, नॉर्मल टेंस, इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स द फैन। इलेक्ट्रीशियन मुझसे फैन रिपेयर करवाता है, भैया उसको बुलाया था फैन रिपेयर करने, वो मुझसे फैन रिपेयर करवाता है। इलेक्ट्रीशियन गेट्स द फैन रिपेयर्ड, मुझसे तो आप बाय मी लगा दो। सो इलेक्ट्रीशियन गेट्स द फैन रिपेयर्ड बाय मी। जैसे देखिए, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, आई हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद करवाता हूं लोगों से, मैं लोगों से तुम्हारी मदद करवाता हूं। सो आई गेट हेल्प्ड यू बाय पीपल। अब इसमें ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है तभी वो बीच में आएगा, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग है तो वो बीच में नहीं आता। जैसे देखिए, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, आई हेल्प यू, तो आई हेल्प यू, जो ये यू है वो लिविंग सब्जेक्ट है, और जब लिविंग सब्जेक्ट होता है तो वो बीच में नहीं आएगा, यही कॉजेटिव की शर्त है। और अगर नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, जैसे मैं लेटर लिखता हूं, तो अब लेटर जो है वो नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, सॉरी, तो वो बीच में आएगा। ये मतलब कॉजेटिव टेंस की शर्त है। जैसे देखिएगा, मुझे बोलना है मैं तुम्हारी मदद करवाता हूं लोगों से, सो आई गेट हेल्प्ड यू बाय पीपल। सेंटेंस देखना, नौकर कमरा साफ करता है, सर्वेंट क्लीन्स द रूम। सर्वेंट क्लीन्स द रूम, और नौकर मुझसे कमरा साफ करवाता है, सर्वेंट गेट्स रूम क्लीन्ड बाय मी। सर्वेंट गेट्स द रूम क्लीन्ड बाय मी। थोड़ा सा ध्यान देने वाला प्रश्न यह है, अगर सेंटेंस में आता है कि मुझसे, तो बाय मी वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर लेना, और अगर नहीं आता तो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। जैसे नौकर कमरा साफ करता है, सर्वेंट क्लीन्स द रूम। नौकर कमरा साफ करवाता है, सर्वेंट गेट्स द रूम क्लीन्ड। अगर आ गया मुझसे तो आप बाय मी लास्ट में जोड़ दीजिएगा। जैसे देखिए, मैं मैसेज डिलीट करता हूं, आई डिलीट मैसेज, ये नॉर्मल टेंस है। मैं मैसेज डिलीट करवाता हूं, अब किससे ये नहीं मेंशन किया गया, सो आई गेट मैसेज डिलीटेड। आई गेट मैसेज डिलीटेड। अगर मुझे बोलना मैं तुमसे मैसेज डिलीट करवाता हूं, सो आई गेट मैसेज डिलीटेड बाय यू, तुमसे, बाय यू। देखिए, रोहन सब्जियां बेचता है, रोहन सेल्स वेजिटेबल। क्या आया, रोहन सेल्स वेजिटेबल। अब मैंने बोला रोहन सब्जियां बिकवाता है, सो रोहन है सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए लगेगा गेट्स। रोहन गेट्स वेजिटेबल सोल्ड, रोहन गेट्स वेजिटेबल सोल्ड। अगर मुझे बोलना है कि रोहन सीमा से सब्जियां बिकवाता, सीमा से भी आया तो मतलब बाय सीमा आना पड़ेगा, यहां पर लगाना पड़ेगा। सो रोहन गेट्स द वेजिटेबल सोल्ड बाय सीमा। क्या बात समझ में आई? चलो सेंटेंस बनाकर देखते हैं। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, सो आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश।
तो ये तो नॉर्मल टेंस है, बनाते आ भी जाते हैं। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। लेकिन अगर मुझे बोलना है मैं इंग्लिश पढ़वाता हूं, मैं खुद नहीं पढ़ता, पढ़ाता, पढ़वाता हूं, सो आई गेट इंग्लिश टॉट। आई गेट इंग्लिश टॉट, मैं इंग्लिश पढ़वाता हूं। टेंस पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर गेट और गेट्स लगाए क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगता है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो या तो गेट आएगा या गेट्स आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो आई गेट इंग्लिश टॉट, मैं इंग्लिश पढ़वाता हूं। अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मैं टीचर से इंग्लिश पढ़वाता हूं, सो आई गेट इंग्लिश टॉट, फिर बाय टीचर लगा देना। देखिए मैंने बोला मम्मी पैसा सेव करती है, नॉर्मल सेंटेंस, सो मदर सेव्स मनी, मदर सेव्स मनी। अब मुझे बोलना है मम्मी पैसा सेव करवाती है, सो मदर, चूंकि मदर है सिंगुलर इसलिए लगेगा गेट्स, मदर गेट्स मनी। अब मनी है नॉन लिविंग सब्जेक्ट, मरा हुआ सब्जेक्ट है ना, सो मदर गेट्स मनी। अब सेव का थर्ड फॉर्म सेव्ड, सो मम्मी पैसा सेव करवाती है, मदर गेट्स मनी सेव्ड, ठीक है ना। अब मुझसे करवाती है तो मैं ऐसा लिख लूंगा बाद में बाय में। क्या इतनी चीज समझ में आ रही है? फिर सेंटेंस देखना, मैं मेहनत करता हूं, या ऐसा मैं बोल दूं रोहित मेहनत करता है, सो रोहित वर्क्स हार्ड, रोहित मेहनत करता है, रोहित वर्क्स हार्ड। अब रोहित मेहनत करवाता है, क्या बोलेंगे? रोहित गेट्स वर्कड हार्ड। बन गया सेंटेंस, रोहित गेट्स वर्कड हार्ड, रोहित मेहनत करवाता है। अगर मैं बोलूं रोहित मजदूरों से मेहनत करवाता है, तो मजदूरों से के लिए बाय वर्कर्स, बाय वर्कर्स। इतनी समझ में आ रही है? देखो राधा बुक पढ़ती है, सो राधा रीड्स द बुक, रीड्स द बुक। अब मुझे बोलना है कि राधा बुक पढ़वाती है, सो राधा, अब राधा है सिंगुलर इसलिए लगा गेट्स द बुक, और फिर रीड का थर्ड फॉर्म रेड। स्पेलिंग तो वही होती है, पढ़ते रेड है, राधा गेट्स द बुक रेड, राधा बुक पढ़वाती है। अगर मैं ऐसा बोलूं राधा स्टूडेंट से बुक पढ़वाती है, अब स्टूडेंट से, तो आपको आगे बाय स्टूडेंट्स ले लेना है, बाय स्टूडेंट्स, ठीक है ना। देखिए मैं वोट डालता हूं, मैं मतदान देता हूं, वोट करते ना हम लोग चुनाव के टप, तो मैं वोट करता हूं, आई वोट। अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मैं वोट करवाता हूं, सो आई गेट वोटेड। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो गेट और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डायरेक्ट आ जाता है। सो आई गेट वोटेड, मैं वोट करवाता हूं। अब किससे? सपोज मैं लोगों से वोट करवाता हूं, सो आई गेट वोटेड बाय पीपल। बात समझ में आ रही है? जैसे देखो वे दरवाजा खोलते हैं, दे ओपन द डोर, दे ओपन द डोर, ये नॉर्मल टेंस है। अब पॉजिटिव, वे दरवाजा खुलवाते हैं, सो दे गेट द डोर। अब ये डोर पहले आ गया, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, दे गेट द डोर। अब ओपन का थर्ड फॉर्म ओपनड, वे दरवाजा खुलवाते हैं, दे गेट द डोर ओपन। अगर वे मुझसे दरवाजा खुलवाते हैं, मुझसे, तो आपको यहां बाय लगाना है, और मुझसे मतलब मी लगाना है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वे मुझसे दरवाजा खुलवाते हैं, दे गेट द डोर ओपनड बाय मी। क्या समझ में आ रही है चीजें? मुझे जरूर बताएं, समझ में आ रही है जरूर बताएं। फिर देखिएगा वह पुताई करता है, ही पेंट्स, वो पुताई करता है, ही पेंट्स, वो पुताई करवाता है, सो ही गेट्स पेंटेड, ही गेट्स पेंटेड, वो पुताई करवाता है। अगर मुझे बोलना है वो पेंटर से पुताई करवाता है, तो आपको आगे बाय पेंटर लिख देना है, बस यही चीज है। देखो टीचर सेंटेंस ट्रांसलेट करता है, अब टीचर है, टीचर ट्रांसलेट, अब टीचर एक है इसलिए ट्रांसलेट्स, टीचर ट्रांसलेट्स सेंटेंसेस, टीचर सेंटेंसेस ट्रांसलेट करता है, टीचर ट्रांसलेट्स सेंटेंसेस, ये नॉर्मल टेंस है। अब टीचर सेंटेंस ट्रांसलेट करवाता है, तो हमने क्या किया? टीचर गेट्स सेंटेंसेस ट्रांसलेटेड। अब ये सेंटेंस है पूरा, टीचर सेंटेंस ट्रांसलेट करवाता है, टीचर गेट्स सेंटेंसेस ट्रांसलेट। ध्यान दीजिए, टीचर गेट्स सेंटेंसेस ट्रांसलेटेड, गेट्स सेंटेंसेस ट्रांसलेटेड। अब मुझसे करवाता है तो हम लिखा लेंगे बाय मी, स्टूडेंट से बोलना है तो बाय स्टूडेंट्स, जैसे भी आपको बोलना है आप लिख सकते हैं। इज इट ओके? क्या बात समझ में आ रही है? वापस देखिएगा, मैं वापस वहीं चलता हूं।
अब इन दोनों को वापस एक बार कंपेयर करके देखना। जैसे देखिए, राधा कपड़े धोती है, राधा वॉशेस क्लॉथ। अब राधा के साथ वॉशेस क्यों लिया? क्योंकि राधा है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल बोलता है अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई एस लगाना है, और मैंने ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में बिल्कुल गहराई में बताया हुआ है। सो राधा वॉशेस द क्लॉथ्स, है ना। अब मुझे पॉजिटिव बनाना है कि राधा कपड़े धुलवाती है, सो राधा गेट्स द क्लॉथ्स वॉश्ड। राधा अब उसके साथ लगेगा गेट्स क्योंकि राधा है सिंगुलर, राधा गेट्स। अब ऑब्जेक्ट द क्लॉथ्स, अब क्लॉथ्स है नॉन लिविंग इसलिए वो लगेगा, सो राधा गेट्स द क्लॉथ। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म धोना, वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश, सो राधा गेट्स द क्लॉथ्स वॉश्ड। अब राधा मुझसे कपड़े धुलवाती है तो इसी के आपको बाय मी लगा देना है, सो राधा गेट्स द क्लॉथ्स वॉश्ड बाय मी। देखिएगा, मैं मैसेज सेव करता हूं, आई सेव मैसेज। मैं मैसेज सेव करवाता हूं, आई गेट द मैसेज सेव्ड। मैं तुमसे मैसेज सेव करवाता हूं, आई गेट द मैसेज सेव्ड बाय यू। तुम कुर्सी तोड़ते हो, यू ब्रेक अ चेयर। तुम कुर्सी तोड़वाते हो, पॉजिटिव, यू गेट अ चेयर ब्रोकन, यू गेट अ चेयर ब्रोकन। अगर मुझे बोलना है तुम स्टूडेंट से कुर्सी तोड़वाते हो, सो यू गेट अ चेयर ब्रोकन बाय स्टूडेंट्स। देखिएगा, मैं मर्डर करता हूं, आई मर्डर, मर्डर इज ऑल्सो वर्ब। मैं मर्डर करता हूं, आई मर्डर। मैं मर्डर करवाता हूं, सो आई गेट मर्डर्ड। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो गेट के बाद सीधे वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई गेट मर्डर्ड। मैं रोहन से मर्डर करवाता हूं, सो आई गेट मर्डर्ड बाय रोहन। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो उसको देखना भी नहीं है, सो आई गेट मर्डर्ड बाय रोहन। इज इट ओके? चीजें समझ में आ रही है? सेंटेंस बना के अब आप देखेंगे, कम ऑन। तुम लेटर पोस्ट करते हो, जल्दी बनाओ। तुम लेटर पोस्ट करते हो और तुम लेटर पोस्ट करवाते हो, जल्दी बनाओ। तुम लेटर पोस्ट करते हो और तुम लेटर पोस्ट करवाते हो, दोनों सेंटेंस बना के बताओ। तुम लेटर पोस्ट करते हो और तुम लेटर पोस्ट करवाते हो, कैसे सेंटेंस बने?